सो ये आपका है फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन फॉर नीट 25, जिसको मैं विदाउट कैमरा ऑन किए कर रहा हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर आपकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सब ऑन कैमरा होंगी। ठीक है, तो यही वो टेम्पलेट है, यही वो फीचर्स हैं जिनको देख के आपने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे एंड देन हम पूरे मेंटरशिप के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में एक 1-to-1 मेंटरशिप होती क्या है और आप इसका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं और इसके जितने भी फीचर्स हैं उनमें आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आप एक नोट पैड लेके बैठ जाइए, सारी चीज़ों को 1 by 1 लिखते चलिएगा, जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आपके मेंटरशिप को समझने में आसानी होगी और एंडिंग में जो भी डाउट्स होंगे उसको आप बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करूंगा अपने इंट्रो से। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग पहली बार ये मेंटरशिप ज्वाइन किए हैं। तो आई एम AM सर, काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल मेंटर, मोर देन फ्रॉम 5 years। ठीक है, अब बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है, हम सिर्फ जरिया हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्राम के फीचर्स पे जो आपको प्रॉमिस करके ज्वाइन कराया गया है। ठीक है, ये वो फीचर्स हैं जो हम आपको बताते हैं कि इतना तो मिनिमम आपको मिलने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पेजेस कम पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले तो पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरशिप, इसको कहते किसको है? ठीक है, अब इस नीट की जर्नी में, नीट के एरा में, इस यूट्यूब की एरा में हम कह सकते हैं बहुत से लोग हैं जो 1-to-1 या पर्सनलाइज मेंटरशिप वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मेरा मानना है कि पर्सनलाइज मेंटरशिप सिर्फ वो नहीं होती जो आपके एकेडमिक को बेहतर करती है, बल्कि वो भी होती है जो आपको नॉन एकेडमिकली भी सही करती है। ठीक है, तो हम इस मेंटरशिप में 1-to-1 तरीके से दोनों ही पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में सबसे पहले तो आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों पार्ट का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें मेनली आपका एक GM होता है। ठीक है, दूसरा आपका एक SM होता है। ठीक है, तीसरा AM सर होते हैं यानी मैं होता हूँ। ठीक है, और एक आप होते हैं यानी जूनियर होता है। ठीक है, तो ये 4 लोग मिनिमम इस ग्रुप में रहते हैं। मैक्सिमम और भी मेंबर्स, ठीक है, और भी मेंबर्स ऐड किए जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इन फ्यूचर और बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे आपको GM मिलता है, SM मिलता है, AM सर मिलते हैं और आप होते हो यानी जूनियर होते हो। अब सबका काम इंडिविजुअल होता है, सबका काम अलग अलग होता है। उस ग्रुप में कौन क्या करता है वो भी आपको मैं आज डिटेल में बताऊँगा। तो जैसा मैंने सेकेंड पॉइंट बोला कि 3 मेंटर सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो यही जो 3 मेंटर होंगे, एक GM, एक SM और एक मैं, आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे। मतलब आप जिस भी कोचिंग में हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, ठीक है, या आपके पास कोई भी कोचिंग नहीं है, प्लीज़ माइक को ऑफ कर लीजिएगा, या आपके पास कोई भी कोचिंग नहीं है, ठीक है, हम इसी कोचिंग के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। हम इस कोचिंग से आगे तब तक नहीं चलेंगे जब तक आपका परमिशन नहीं होगा, आपका होगा। अदरवाइज़ पहले हम आपकी कोचिंग को आगे बढ़ने देंगे एंड उसके बाद हम पीछे पीछे उस चीज़ को अपने तरीके से लेके चलेंगे। तो पहला मेरा काम होता है कि जो बैच आपने ज्वाइन किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें मैं आपका बैकलॉग ना बनने दूँ। ठीक है, मतलब लेक्चर्स ऑन टाइम कंप्लीट कराऊँ। अगर बाई चांस बैकलॉग बन गया, इसको भी टारगेट देके साइड बाई साइड क्लियर कराऊँ। ठीक है, हम आपके इसी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच या कोचिंग के अकॉर्डिंग जो टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज़ होती है, हम उसके लिए भी आपको रिवीजन टारगेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके लिए पर्सनल बनाया जाता है। और इस रिवीजन टारगेट से हम आपका रिवीजन कराते हैं, देन आप अपने टेस्ट को परफॉर्म करते हो। और जब आपका किसी सिलेबस पे टेस्ट कोचिंग में हो जाता है या आपके ऑनलाइन बैच में हो जाता है, तो उसके बाद मैं फ्री हूँ उस सिलेबस पे अपने अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करने के लिए। जब तक कोई भी चैप्टर आपकी कोचिंग में नहीं कंप्लीट होगा, मैं उस पर कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपकी कोचिंग में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बियॉन्ड कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग के साथ साथ चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कवर करना है, तो हम उसके लिए भी प्लान करते हैं। इसी तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप चलती है। तो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग ही पर्सनल टारगेट दिया जाता है, आपके ग्रुप में दिया जाता है, ठीक है। हम मीटिंग्स वगैरह चाहे कितना भी कर लें गूगल मीट पे, ठीक है, लेकिन जो आपकी बातें होंगी वो आपसे 1-to-1 ही की जाएंगी, जो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी वो 1-to-1 ही की जाएगी। और जैसे अभी मेंटरशिप का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी आपका जो मेंटरशिप का स्पीड होगा बहुत स्लो चलेगा, ठीक है, बहुत स्लो। ये जैसे जैसे आपकी कोचिंग में सिलेबस बढ़ता जाएगा, हमारी मेंटरशिप का भी गाइडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तब आपको फील आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी जो लाइन है वो बहुत ही आराम से सीधी चलती जाएगी, ठीक है। तो अभी आप मत सोचिएगा कि अरे यार मेंटरशिप से क्या होता है। मेंटरशिप से वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, जब आप एक बेहतर मेंटरशिप को ज्वाइन करते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसी 3 मेंटर के सपोर्ट से आपको कस्टमाइज बैकलॉग टारगेट्स, ठीक है, और इसी 3 मेंटर के सपोर्ट से आपको रिवीजन प्लान्स भी मिलते हैं। पर्सनलाइज टारगेट्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक बच्चे के लिए टारगेट बनाया, ज़बरदस्ती आपको कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर कभी आपको ज़बरदस्ती लगे कि आपके अकॉर्डिंग ये टारगेट नहीं है, आपकी पोटेंशियल में नहीं है, यू आर फ्री टू शेयर, टू आस्क, टू से, टू लाइक अपना आवाज़ उठा के बोल सकते हो कि सर हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से टारगेट्स थोड़ा दीजिए, हमारे लिए बेहतर होगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हुई? आप सबको इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, वेरी गुड। तो हम इतने सारे अपने ऊपर के पॉइंट्स को फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इधर। तो यहाँ हमने आपको एक प्रॉमिस किया कि हम डेली गाइडेंस विथ डेली टारगेट चेकिंग देंगे, ठीक है। तो जो हमने आपको वीकली टारगेट बना के दिया, ठीक है, जिसमें डेट मेंशन होती है कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है, मतलब हर दिन वो डिसाइड होता है। तो जो हमने आपको 1 वीक का टारगेट बना के दिया उसको आप डेली पूरा करोगे और डेली अपडेट करोगे अपने पर्सनल ग्रुप में। और वो जो अपडेट करने के बाद चेकिंग होती है उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपको इतनी चीज़ें तो ज़रूर से भेजनी है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ यू हैव टू अपडेट योर टारगेट्स इन योर पर्सनल ग्रुप, ठीक है। फिलहाल आप समझिए कि आपको डेली टारगेट अपडेट करना है और उस डेली टारगेट की चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी। अगर इन केस चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो आप फ्री हैं हमें इन्फॉर्म करने के लिए और हम आपकी लेवल की स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है तो आप उसके लिए भी फ्री हैं कि सर मुझे इससे प्रेशराइज्ड हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा क्या हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं, तो हम उसके लिए भी कंसीडर करेंगे। बट इट्स अ स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ पे अभी आप स्ट्रिक्टनेस की उम्मीद मत कीजिएगा। अभी वी आर, ठीक है, मेंटेनिंग लाइक एक रिदम, मेंटेनिंग योर रूटीन, मेंटेनिंग योर लाइक सिटिंग हैबिट, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी मेंटरशिप ग्रो होगी आपको उस लेवल की स्ट्रिक्टनेस दिखेगी ग्रुप में, ठीक है। बस नहीं दिखे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और उसी डेली अपडेट्स पे आपकी जो कमियां होंगी उस पर आपको गाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डेली गाइडेंस, लेकिन देखिए डेली समटाइम्स गाइडेंस देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डेली कुछ ऐसा होता नहीं है कि आपको बताया जाए। समटाइम्स आप बहुत अच्छे से चल रहे होते हो तो वहाँ बस आपको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब भी लैग होगा आपके जीएम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये काम जो है डेली गाइडेंस का विद डेली टारगेट चेकिंग का, ये आपके जीएम का है, ठीक है। आपके ग्रुप मेंटर का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि वो आपका, ठीक है, डेली गाइडेंस दे और डेली टारगेट चेकिंग करे। आपके जीएम का ये बिल्कुल भी रोल नहीं है कि वो आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग करे या आपको वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करके दे, ठीक है। ये सब काम मेरा है। तो जीएम का काम आपके सिर्फ क्या है, स्ट्रिक्टली टारगेट चेकिंग और आपके टारगेट्स में जो कमियां हैं वो आपको बताए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा टेस्ट डिस्कशन आता है आफ्टर एवरी टेस्ट। ये आपका एसएम करेगा, ये तो आपके जीएम करेंगे, ठीक है, ये आपके एसएम करेंगे यानी सीनियर मेंटर, ठीक है। आपके जितने भी सीनियर मेंटर्स हैं वो 99% एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर वो प्रोफेशनली टीचर हैं, ठीक है। इसी 2 क्राइटेरिया में आपके सीनियर मेंटर रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करते हैं, जब भी आप टेस्ट देते हो तो आफ्टर एवरी टेस्ट आपको एक एनालिसिस करना होगा। वो एनालिसिस कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। उस एनालिसिस करने के बाद आप एनालिसिस शीट भेजेंगे, अपना पेपर भेजेंगे, उसके बाद आप गूगल फॉर्म फिल करना होगा। उस गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने मेंटर को इन्फॉर्म करोगे कि सर मेरा गूगल फॉर्म फिल हो गया, ये रहा मेरा एनालिसिस शीट, प्लीज़ डू माई टेस्ट डिस्कशन,
और आपके सीनियर मेंटर आपका टेस्ट डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, ये है स्ट्रेटेजिकल एंड मोटिवेशनल गूगल मीट सेशन। तो जो आज आपका पहला ओरिएंटेशन सेशन हो रहा है बेटा, ऐसा ना जाने कितना मीटिंग होगा। आज हम लोग अपने मेंटरशिप के बारे में जान रहे हैं, उनके फीचर्स के बारे में जान रहे हैं, हाउ टू यूटिलाइज ये समझ रहे हैं। बट इसके बाद से आपका बहुत सारा मोटिवेशनल सेशन होता रहेगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजिकल सेशन होता रहेगा। और स्ट्रैटेजिक जो भी सेशन होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत कम होते हैं, जैसे जैसे आप एंड ऑफ द सेशन में जाते हो आपके सेशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पर्सनलाइज टेस्ट। ये वाला पॉइंट जो था बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज किया कि हमारे कोचिंग में, हमारे बैच में तो ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है, आप क्या प्रोवाइड कर दोगे पर्सनलाइज्ड में। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर है। जब मैं आपका टारगेट प्लान कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मेरा दिमाग चल रहा होता है। अब मुझे दिखा कि आपके बहुत कपल ऑफ चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं और मुझे इस पर टेस्ट लेना चाहिए। तो हो सकता है कि जितना सिलेबस अब तक का आपका कंप्लीट हो, मैं उस पर टेस्ट बना के आपका ले लूँ। हो सकता है कि कुछ आपके वीक चैप्टर को मैं आइडेंटिफाई करके उस पर टेस्ट ले लूँ। ये मेरे ऊपर है, ये मेरा चॉइस होता है कि मुझे पर्सनलाइज टेस्ट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, समटाइम्स आप बच्चे का भी होता है कि सर मुझे ना इस सिलेबस पे टेस्ट करा देते तो बेहतर होता। ठीक है, तो जो पर्सनलाइज टेस्ट होता है वो मैं ही क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। वो स्टार्टिंग में नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सीटी से काम चलाएंगे, यानी चैप्टर वाइज टेस्ट से। चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई, इधर भी क्लियर है? जो डाउट होगा लिखे रहिएगा, बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो ये पॉइंट्स समझा रहा हूँ, ठीक है, कि जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है वो आपको दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा तो बहुत कुछ है, बताऊँगा। अब आते हैं 24/7 मेंटर सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जीएम और एसएम भी हैं, आप उनको मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बट पर्सनल मैसेज नहीं, ओनली ग्रुप मैसेज। ठीक है, ओनली ग्रुप मैसेज के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। वो अवेलेबल होंगे तो आपको उसमें जवाब देंगे। अगर उनके लगेगा कि उनके अंडर ये नहीं आता तो वो मुझे ट्रांसफ़र करेंगे। अदरवाइज मैं तो हमेशा आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, पूरी कोशिश होगी। तो 24/7 जो मेंटर सपोर्ट है, इसको हम सिर्फ कहते नहीं, देने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पे जीएम और एसएम पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, ये आप मेरे से डिपेंडेंट रहिए कि एएम सर हैं जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। पिछले सेशन तक आपके जीएम्स ना बहुत सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक है, बहुत सारे जीएम्स थे जो आपके डाउट्स को सॉल्व किया कर देते थे। बट इस सेशन हम स्पेशली बायोलॉजी के लिए एक डाउट फैकल्टी रखेंगे, फिजिक्स के लिए एक डाउट फैकल्टी रखेंगे, केमिस्ट्री के लिए एक डाउट फैकल्टी रखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उनका ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स शेयर कर पाएंगे और वो थ्रू वॉइस मैसेज एंड किसी भी तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो आपके एसएम तो रहेंगे, बट एसएम को क्लियरली ये बोला जाएगा कि उनको डाउट नहीं सॉल्व करना है, उनको टेस्ट के उन हिस्सों पे बात करना है जिन हिस्सों पे आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, टेस्ट डिस्कशन इज़ नॉट अबाउट कि इनकरेक्ट कम करो, जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, एनालिसिस कर लो, अच्छा ये डाउट है इसको ऐसे सॉल्व कर लो। नो, टेस्ट डिस्कशन बहुत अलग होता है। टेस्ट डिस्कशन में कुछ 10-15 ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक बच्चा सोच ही नहीं सकता, और उन 10-15 पॉइंट्स पे उस बच्चे का बहुत सारा माइंडसेट हम पकड़ सकते हैं। तो इस बार हम एसएम को उसी लेवल पे तैयार करेंगे कि मेनली उन 10-15 पॉइंट पे वो बात करें, ना कि वो सिर्फ डाउट सॉल्व करें। ठीक है, वो आपके डाउट में अप्रोच बताएंगे कि बेटा ये चीज़ अगर आपसे सॉल्व नहीं हुई या पेपर में आपसे नहीं बना तो आप कहाँ कमी कर रहे होगे, उन कमी को सॉल्व करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट स्पेशली डाउट के लिए हम ये 3 फैकल्टी रखेंगे, 3 मेंटर्स होंगे जो स्पेशली डाउट्स के लिए होंगे, और इनको बहुत अच्छे से आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल तैयार करेंगे एज अ लाइक ग्रुप बना के, या जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग इन योर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब इस मेंटरशिप में ज़रूरी नहीं कि आपसे पढ़ाई की प्रॉब्लम शेयर करो, यू कैन शेयर एनीथिंग, जो भी आपके पढ़ाई में एकेडमिक में बाधा बनती है। ठीक है, आपको कोई एडिक्शन है, फील फ्री टू शेयर, लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी प्रॉब्लम आपको सेंसिटिव लगती है वो सिर्फ मेरे से शेयर कीजिए। ठीक है, ना कि जीएम और एसएम से। ठीक है, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड है, मैं आपको ज़्यादा समझ रहा हूँ, कॉल पे हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रहेंगे, तो इसलिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको सेंसिटिव लगती हैं, पर्सनल लगती हैं, आप सबके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं रहते, आप मेरे से शेयर कीजिए। आप लड़के हैं लड़की हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप चाहे जो टाइप की प्रॉब्लम हो, आपके फैमिली प्रॉब्लम हो, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, आपका कोई एडिक्शन हो, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन हो, आपका कोई कमी हो, आपकी कोई वीकनेस हो, एनीथिंग। ठीक है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो नॉन एकेडमिक हो, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो अपना बड़ा भाई मान के। ठीक है, और मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आपको संभालने की। ठीक है, बट हाँ,
एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि हम कंधा देंगे, ठीक है, लेकिन आपका सहारा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें आपको वीक नहीं बनाना है। हम आपको मेंटली स्ट्रांग होना सिखाएंगे, लेकिन आपको मेंटली खुद फाइट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सर गाइड कर रहे हैं और सर ही हमारे इमोशन से लड़के पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो सर ये नहीं करेंगे। सर आपको सिखाएंगे कि कैसे इमोशनली स्ट्रांग होना है। पढ़ना आपको खुद ही है। इमोशन डाउन हो फिर भी कैसे पढ़ा जाता है, मोटिवेशन डाउन हो फिर भी कैसे पढ़ा जाता है, ये भी सिखाएंगे। इसके अलावा एंड मेनी मोर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको हम अभी समझा रहे होंगे। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम जो प्रॉमिस करते हैं वो तो देते ही देते हैं, उससे बेहतर देने की कोशिश। और मेंटरशिप इज़ नॉट अ वन डे पिल, ये हमेशा याद रखिएगा। एक दिन की दवाई मेंटरशिप नहीं है। अगर आज आप ज्वाइन हो रहे हैं, हो सकता है आज आपको मेंटरशिप का फील ना हो, लेकिन मिड ऑफ द सेशन आपको मेंटरशिप का मतलब समझ में आएगा, या एंड ऑफ द सेशन आपको मेंटरशिप का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। आप बस भरोसा करिएगा। भरोसा जिस दिन आपका हमसे छूटा उस दिन समझ जाइए रिश्ता टूटा, ठीक है। भरोसा नहीं छूटा तो नीट फूटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके आप एंडिंग तक हमारे साथ ज्वाइन रहो, क्योंकि इसमें अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मान लेते हैं 1% आपका फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपका नुकसान भी नहीं होने देंगे, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो आपकी मेंटरशिप में आपको प्रोवाइड। तो मैं इस बार कोई कमी नहीं छोड़ने वाला तुम्हारे इसमें। दूसरी बात, जब मैं आपको रिवीजन टारगेट दे रहा हूँगा तो मैं आपका शॉर्ट नोट चेक कर सकता हूँ। मतलब रिवीजन टारगेट में मैंने जितने स्टेप दिए हैं आपको ईमानदारी से बताना होगा कि आपने कितना सॉल्व किया और कितना नहीं किया, ठीक है। मैं कुछ भी चेक कर सकता हूँ। अब जब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ तो मैं नोट्स भी देख सकता हूँ। स्पेशली जब मैं फॉलोअप मीटिंग लूँगा तो उस फॉलोअप मीटिंग पे मैं आपका वीडियो कैमरा ऑन करा के आपसे कुछ भी दिखवा सकता हूँ। मेरे को आरक्यू बकेट दिखाओ, कहाँ सॉल्व करते हो, डेट वाइज मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस का कॉपी दिखाओ, मुझे अपना नोटबुक दिखाओ, अपना शॉर्ट नोट दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, ठीक। अब बताएं कहाँ कहाँ क्या डाउट है। ये एक बेसिक नॉर्मल ओरिएंटेशन सेशन था जहाँ पे कोई मैंने मोटिवेशन नहीं दिया है, ना मैंने कोई स्ट्रैटेजिक बात की है। प्लानिंग प्लॉटिंग तो अभी मैंने आपसे डील ही नहीं की है, ठीक है। आपसे कॉल भी किया है तो अभी मैंने आपको बहुत नहीं समझाया कि देखो तुम्हारा हम कैसे एकदम 700 ला देंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम है मेहनत करना, सोचने मुझे दो। अभी आप जानो कि आपकी मेंटरशिप क्या है, कैसे चलने वाली है, क्या चेंजेस हैं। इसके अलावा सब चिंता मत करो, मैं करूंगा। हाँ, मैं टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश रहेगी कि मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करूं, मैं आपको एलएन का लीडर टेस्ट प्रोवाइड करूं, ठीक है। मैं आपको कस्टमाइज टेस्ट प्रोवाइड करूं। और रही बात इस बार प्लानिंग प्लॉटिंग की, तो जाहिर सी बात है जिसका जैसा नंबर आया है उसी अकॉर्डिंग हम उसका प्लानिंग प्लॉटिंग लेके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम आपका अगर 500 प्लस हो तो आपको उसी तरीके से डील करेंगे कि आपका नीट ख़त्म नहीं हुआ है, आपका नीट पोस्टपोन हुआ है। अगर आप मिड ऑफ द उसमें हैं नंबर पे 300, 350, 400, तो हम आपको उसी बीच वाले तरीके से डील करेंगे कि जहाँ पे आपको कुछ कुछ फ्रेशर की तरह पढ़ाएंगे, कुछ कुछ रिपीटर की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आप एकदम 300 से नीचे हैं, 200 से नीचे, तो हम आपको एकदम छोटे से बच्चे की तरह नन्हे मुन्ने निकले हुए अंडे की तरह लेके चलेंगे, ठीक है। और हाँ, सिलेबस स्पीडअप करने के लिए हमारे पास प्लान है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से सिलेबस स्पीडअप का काम आपके ओर चलेगा। मतलब आपकी बैचेज, आपकी कोचिंग जैसे चल रही होगी वैसे चलेगी, हम लोग थोड़ा सिलेबस स्पीड करेंगे, ठीक। टेस्ट ना दिए हो पीछे के तो उसका क्या करना है? जो नहीं दिए कोई बात नहीं, जो रात गई बात गई, अब से सारा चीज़ ईमानदारी से करो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिया कोई बात नहीं, हमारे भरोसे रहिए, ठीक है, हम कराएंगे। देखो जिसके पास अफोर्डेबल है बेटा, तुम सब ज्वाइन कर लो। तुम नीट प्रेप ज्वाइन कर लो, तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तुम ऑफलाइन का लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो कि सबसे बेस्ट होगा। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे से पूछ के करना, ऐसे नहीं कि अपने से कर लो, मेरे से एक बार सलाह मशवरा करके। टेस्ट सीरीज लेनी जरूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप ले सकते हो ऑफलाइन, नहीं अफोर्डेबल है नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूँगा। मेरा तो बहुत फर्स्ट टाइम ही प्रेप सर, नोट्स ही नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आपको नोट्स बनाना है फिर सर 11th क्या करना है, सारा डिटेल लेक्चर करना है। संजना वो सब आपका पर्सनल प्लानिंग का पार्ट है, वो मैं आपको कॉल पे ही समझाऊंगा, डोंट वरी। पुराने नोट से पढ़ना में नींद आती है भैया, तो आप नए नोट्स बनाइए, बस टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ध्यान रखिए। सॉल्विंग कॉपी में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लाइक मैंडेटरी है, या जो फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन क्यों लिखना पड़ेगा? सॉल्विंग कॉपी में आप वो करोगे, रफ करोगे। जो क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व हो गया उसको नहीं लिखोगे सॉल्विंग कॉपी पे, जो दिमाग में सॉल्व नहीं हुआ उसको रफ कॉपी पे लिखोगे, और क्या, ठीक है। लेकिन उसका नंबर डालोगे कि क्वेश्चन नंबर 13 माइंड में सॉल्व कर दिया, ठीक। तो हमारा मेंटर कभी दिमाग उसका खिसका तो बोलेगा कि चल बेटा माइंड में करके दिखा मुझे को, ठीक है। ऐसा था पिछली बार, कुछ कुछ बच्चे बोल देते थे कि माइंड में किया है, सॉल्विंग कॉपी नहीं है, तो मेंटर कॉल करके क्वेश्चन देता था, बोलता था माइंड में सॉल्व करके बताओ वीडियो कॉल पे।
ठीक है, और बहुत सारे फीडबैक्स हैं, आप दीजिएगा, जितना हो पाएगा मैं मेंटरशिप में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं बस परफेक्ट वे से बहुत स्मूथली रन कर सकूँ, कोशिश यही है, चिंता मत करना। ठीक है, बस इतना है कि बस अगर इस बार मेंटरशिप में नीट 24 में हमने 200 नंबर मिनिमम इंप्रूव करने का टारगेट लिया था और 80% हमने उसे अचीव किया, तो इस बार हम मेंटरशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन का शपथ ले रहे हैं और उम्मीद है कि हम करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन ओरिएंटेशन सेशन में भी मैंने ये बात बोली थी कि इस बार मेरा शपथ है कि मैं 200 नंबर मिनिमम इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द हार्ड वर्क ऑफ योर्स हमने वो अचीव किया। 80% बच्चे ने 150-200 नंबर इंप्रूव किया। ठीक है, और सिलेक्शन जो हुआ। ठीक है, और बाकी इस बार मेरा पूरा कोशिश है कि सिलेक्शन हो लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके गाइज, सेटिस्फाइड हैं? आपको लग रहा है कि जो मेंटरशिप आप सोचे हो आपको वो मिलेगा? आप सेटिस्फाइड हो? एक बार मेरे को चैट में बताओ, मतलब जो आपने 9,000 रुपये दे के सोचा है कि जितनी चीज़ें बोला है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, करूँगा, जहाँ लैग होगा वहाँ मुझे बताना। ठीक है, ऐसा नहीं करूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, सब हो जाएगा ना, कहीं कमियाँ रहेंगी, तुम मुझे बताना है। इंट्रोवर्ट मत बन के रहना, ये मत सोचना कि अरे पैसा दे दिया चुप रहो। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ इज्जत से मेरे पीछे पड़ जाओ, इतना पीछे पड़ जाओ कि भाई तुम 1-1 रुपये को वसूल लो। सर टेस्ट सीरीज जिस बैच से कर रहे हैं उसी से लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, उसी से ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी कॉल पे एक बार पूछ लीजिएगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को मिस कॉल मार दिया कीजिए, अर्जेंट हो मैसेज बता दिया कीजिए कि सर इतने बजे तक कॉल कर लेना, मेरा अर्जेंट है प्लीज़। ठीक है, ऐसा कुछ बस मैं इस बार मैसेज और कॉलिंग बहुत जल्दी करने वाला है, स्मूथ करना है मुझे। देखिए मेन है, हम तो अपने साइड से पूरे साल वैसे ही करते हैं, बच्चे नहीं करते ना, हम तो वैसे ही करते हैं, मेरा तो काम है। ठीक है, मैं तो बहुत डिसिप्लिन वे में लेके चलूँगा। इस बार तो और टीम मेंबर्स डाल रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, चलिए मीटिंग को एंड करते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब हैं, आप मैसेज में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जिसके जो प्रॉब्लम्स है मैसेज कर दीजिएगा। आज रात में सारे मैसेज चेक करूंगा, बहुत सारी काम है कर लूँगा। बस देखिए 10 दिन हुआ है यार, नीट हुए सिर्फ 10 दिन हुआ है। 10 दिन में मैंने इतना स्मूथ कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दिया ऑलरेडी। मैं अपने पीक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, मई एंड तक सब हो जाएगा। ठीक है, इवन मैं छोटी सी मेरे को सर्जरी करानी थी, मैं वो पोस्टपोन करके बैठा हूँ कि नहीं भाई पहले मेरे को कर लेने दो। ऑफलाइन वाले अलग सर दर्द किए हैं, उनका 10 जून से स्टार्ट करना है मुझे। अब मुझे वहाँ पर भी जाके, मतलब मैं 5 महीने बाद घर पे आया हूँ और मुश्किल से 5 दिन घर पे रहा हूँ और मैं फिर जा रहा हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर। ये तो हाल हुआ है मेरा। ठीक है, तो बस ये है कि लगे हैं, आपको इसका चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे यार अब तो सर तो ऐसे। भाई तुम्हारा काम है बोलना, मैं अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता रहता हूँ कि तुम ऐसा मत सोचो कि सामने वाला लापरवाह है, सामने वाला जिम्मेदार है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, और वो जिम्मेदारियां तुम सोचोगे सर क्यों इतना लिए हो, आप ही के लिए हैं। अगर बाकियों की तरह मैं सब पे बांट दूं और सिर्फ टीम के मत्थे सब छोड़ दूं तो हाँ, नाम की मेंटरशिप मेरी भी चलेगी, काम की नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि एक दिन यार लेट हो जाए बट मैं खाना पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, 9,000 आया है ना, तो उस 9,000 को मुझे 19,000 में तोड़ के देना है। ठीक है, 19,000 के अंदर सिलेक्शन लेके आना है। ठीक, तो चलिए बाकी बातें तो होती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं। अब बस ग्रुप्स थोड़े बनाने हैं, टारगेट देने हैं, फिर स्टार्ट करना है, फिर आपकी चेकिंग पे लगना है। अभी तो मैं आपकी मेंटरशिप को स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपकी मेंटरशिप को स्मूथ करूँगा। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू जज मेंटरशिप बहुत ईजिली, थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 महीना बिताओ, कुछ दिन तो बिताओ हमारे मेंटरशिप में, फिर हमें जज कर लेना, फिर जो कमियाँ होगी मुँह पे बोल लेना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं। ठीक है, आपके ग्रुप में, आपके प्रॉब्लम्स के साथ, आपके चैट में, आपके कॉल पे। ठीक है, बाय।